So, good morning everybody. मैं सिद्धार्थ चैनल स्फेरिकल मिरर आपसे डिस्कस करूँगा। बेटा यहाँ पे टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। कौन सा? स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्फेरिकल मिरर क्या है? तो स्फेरिकल मिरर के लिए एक स्फीयर लेते हैं। क्या लेते हैं? स्फीयर। क्या लिया? सबसे पहले एक स्फीयर लिया और जनरली ये बना होता है ग्लास का। इसका ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। फिर हम क्या करते हैं, इसको एक पार्ट में से काट लेते हैं। काट लेते हैं कैसे होते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ना एक साइड में ऐसे सिल्वरिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? सिल्वर। अब क्वेश्चन है सिल्वरिंग क्यों करते हैं? आपको इसमें बड़ा फेस दिख रहा है? थोड़ा बहुत दिख रहा है। वहां से देखो हल्का फुल्का फेस दिख रहा है। मतलब क्या इस बात का? अच्छा, मैं कमरे में अंधेरा कर दूं, फेस दिखेगा इस पर? मतलब क्या है, ये लाइट का सोर्स है, इससे फोटोन्स निकल रहे हैं, वो आपकी बॉडी पे पड़ रहे हैं, बॉडी उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, वो आपकी आंखों में जा रहा है, आंखों से रेटिना, रेटिना से ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन की ऑक्सीपिटल नर्व पे सेंसेशन क्रिएट हो रहा है, और आप कर रहे हैं किसके अंदर क्रिएट हो रहा है, जबकि इट इज इम्पैक्ट ऑफ लाइट, इजंट इट? तो क्या हो रहा है कि हम इसकी सिल्वरिंग करते हैं ताकि जो फोटोन्स बाहर निकले तो उनसे मैक्सिमम फोटोन्स वापस आ जाए। भाई तभी तो देखोगे ना, तो इस वजह से इसकी सिल्वरिंग की जाती है। इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या है, एक साइड सिल्वरिंग करते हैं और दूसरी साइड को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बराबर है? बेटा इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। नहीं, तो जब ऐसा होता है अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, तो इसको कहते हैं कनकेव। कनकेव जब अंदर का रिफ्लेक्शन होता है बाहर की सरफेस से, और जब बाहर से रिफ्लेक्शन होता है अंदर की सरफेस आपने सिल्वर कर दिया, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। इसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। अच्छा, इसमें एक स्टोरी, ये जो हमने छोटा सा मिरर बनाया, मान लो इसका डायमीटर d है, कितना डायमीटर इसका? d। तो इसको हम कहते हैं इसका अपर्चर। क्या कहते हैं इसका? तो जनरली हमारा आंसर है कि यूज मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर्स। क्या? मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर्स। और इसका अपने आप ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा वो स्मॉल। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? ऐसे मान लो जैसे कि मिरर है, तो इसमें क्या है ना, सबसे पहले तो जिस जिस स्फीयर से इसको काटा हमने, उस स्फीयर का जो सेंटर है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है? मिरर का जो मिड पॉइंट है, तो इसको सिमेट्रिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बताइए होगा आपको इसको क्या कहते हैं? और इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। इज दैट क्लियर? अब इसमें है क्या, मान लीजिए कि ये एक मिरर है, इसका सेंटर है, तो बेटा क्या करो, नॉर्मल के लिए स्फीयर के किसी पॉइंट से सेंटर को कनेक्ट करो। तो स्फीयर के किसी पॉइंट से आप सेंटर को कनेक्ट करोगे, ये इसका नॉर्मल है। क्या हो जाएगा इसका? नॉर्मल। जैसे प्लेन सरफेस में क्या होता है कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, वैसे ही स्फीयर में क्या है कि किसी पॉइंट से सेंटर को आप ज्वाइन करते हो, तो ये उसका नॉर्मल होता है। इज दैट क्लियर? तो मान लो यहाँ से लाइट आया किसी एंगल आई से, तो रिफ्लेक्शन ऑफ सेम आई से इंसिडेंट होगा, आर से वापस जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो दोनों फंडे सेम है। क्या? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सेम जो प्लेन में रहता है। और सेकंड इंसिडेंट में नॉर्मल रिफ्लेक्टेड दे आर कोप्लेंट। तो ये फंडा उसमें सेम। इज दैट क्लियर? पक्का बात समझ आ गई? एक बार इसको रिवाइज करते हैं। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट? स्फेरिकल मिरर। इज दैट क्लियर?
तो क्या करेंगे इसके स्फीयर में इसका बना हुआ ग्लास का ट्रांसपेरेंट हो ताकि लाइट उसके अंदर से बाहर नहीं पाए। फिर उसकी एक साइड सिल्वर कर देंगे, एक साइड रिफ्लेक्टिंग होगी, उसका जो डायमीटर बनेगा उसको कहते हैं उसका अपर्चर। दो शेप्स आए करके वो कॉन्वेक्स, अगर अंदर से रिफ्लेक्शन होता है तो कॉन्केव, बाहर से होता है तो। फिर क्या है इसमें कंजम्पशन है कि स्मॉल अपर्चर का मिरर यूज करेंगे या जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो, ठीक है ना। उसी के लिए हमने जो फॉर्मूला बनाया है उसी केसेस के लिए ड्राइव करेंगे। आगे क्या है कि मिरर बना लिया हमने, उसका जो सेंटर है जिस स्फीयर से उसको काटा था उसके सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर का मिड पॉइंट हो गया कोण, दोनों को ज्वाइन कर दिया आपका बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर। उसके बाद कोई लाइट में आया, आई विंग से नॉर्मल बनाया, कैसे पॉइंट को सेंटर पे ज्वाइन कर दो, क्या बन गया नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, नोज वही है कि प्लेन कहते हैं, एंगल आई एंगल आर, और आई एंड आर आर ओ बेटर, बराबर है। नोट कर लो इसको फटाफट, मैं इसको